हाय गाइस, हाय ऑल। तो आज हम आए हैं माता सुरकंडा मंदिर। सती माता के 51 शक्ति पीठों में से एक बहुत ही ज़्यादा भव्य मंदिर है ये। तो सती माता के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। जब उनके पिताजी ने कनखल में उनको निमंत्रण नहीं दिया था यज्ञ में, तो माता ने गुस्से में आकर यज्ञ में ही कूद गई थी। इसलिए तब भोले शंकर ने उनको त्रिशूल पर उठाकर और पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण कराया था। तो जहाँ जहाँ उनके टुकड़े गिरे तो वहीं एक शक्तिपीठ बना। कुल मिला के टोटल 51 शक्तिपीठ बने। उनमें से जहाँ उनका सिर गिरा तो उस शक्तिपीठ को सुरकंडा के नाम से जाना जाता है या सिद्धपीठ के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम आए हैं सुरकंडा शक्तिपीठ, जो कि टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में पड़ता है। मसूरी से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। हम देहरादून से आए थे, तो देहरादून से मसूरी और मसूरी से लगभग 40 किलोमीटर दूर सुरकंडा देवी मंदिर है, काना ताल के पास। तो यहाँ आप मंदिर को अच्छे से देख सकते हैं। ये मंदिर है पीछे, और इससे अलग भी हमने वीडियो शूट किया है। ये जो सामने मेरे पीछे मंदिर दिख रहा है, यही माता सुरकंडा का मंदिर है, मेन मंदिर। बाकी ये बैक साइड में हम खड़े होकर व्यू बना रहे हैं, और इसी के बैक साइड में पहाड़ी व्यू देख सकते हैं आप। देखिए कितना अच्छा पहाड़ी नज़ारा है। और ये है साथ में मेरी वाइफ रेखा चौधरी। और इसका बहुत मन था माता सुरकंडा देवी मंदिर आना, क्योंकि इसका जो मायका है वो टिहरी गढ़वाल में ही है। तो इसका तो ये घर है कहने का मतलब। और मैं थोड़ा दूर से हूँ, तो हम यहाँ घूमने आए थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं सती माता के 51 शक्तिपीठों के बारे में तो लगभग हम सभी जानते ही हैं। भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों में माता के 51 शक्तिपीठ हैं। तो उन्हीं पीठों में से एक भव्य शक्तिपीठ जहाँ पर माता का सिर गिरा था, जिसका नाम है श्री सुरकंडा मंदिर। इस मंदिर के दर्शन करने के बाद हमें पता चला कि इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई और कहाँ की गई और किसके द्वारा की गई। हम इस समय टिहरी गढ़वाल के सुरकुट पर्वत पर स्थित हैं, जहाँ पर माँ सुरेश्वरी, माँ सुरकंडा देवी का मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना सदियों पूर्व आनंद सिंह जड़धारी द्वारा की गई थी। एक बार जब पहाड़ के कुछ लोग देहरादून से सामान ले जा रहे थे, क्योंकि पहले वे गाड़ी वगैरह नहीं चलती थी, तो पहाड़ी लोग जो पैदल सामान ले जाते थे अपनी पीठ पे लाद के। तो जब वो लोग जा रहे थे देहरादून से सामान लेके, तो रास्ते में एक वृद्ध महिला मिली। उन्होंने बोला कि मेरी हेल्प करो, सहायता मांगी। तो सभी लोगों ने सहायता करने से मना कर दिया था। उन्हीं में से एक दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जिसका नाम था आनंद सिंह जड़धारी। उसने उस बुढ़िया की मदद करी, यानी जो वृद्ध महिला थी उनकी उसने हेल्प करी। आनंद सिंह जड़धारी ने उस महिला को अपनी पीठ पर लदे सामान के ऊपर बिठा लिया। बोला कि मेरी पीठ पर सामान लदा है, इसके ऊपर आप बैठ जाओ। कुछ दूर चलने के बाद वो थक गए। थकने के बाद वो विश्राम करने के लिए जब रुके, तो उन्होंने देखा कि जो महिला उनकी पीठ पर बैठी थी वो अंतर ध्यान हो गई। तो आश्चर्यचकित हुए कि भाई वो कहाँ चली गई। जब वो रात को अपने घर पहुंचे और सो गए, तो सपने में उन्हें देवी के दर्शन हुए। देवी माँ ने उन्हें दर्शन दिए और कहा सुरकुट पर्वत पे जाना, और वहां की जो सबसे ऊंची चोटी है वहां खुदाई करना। तो जब सुबह को गांव के सभी लोग इकट्ठे होकर गए और वहां जाके उन्होंने खुदाई करी। खुदाई करने पर उन्हें एक स्वयंभू दिव्य शिला प्रकट हुई। वहां पर एक शिला मिली, मिट्टी के नीचे पर्वत में जो कंकड़ पत्थर थे उनमें दबी हुई एक शिला मिली। गांव के लोगों ने उस शिला को रखकर वहां मंदिर बना दिया माता का। उसी मंदिर का नाम श्री सुरकंडा देवी मंदिर पड़ा। ठीक है। तब माता ने इनकी भक्ति से खुश होकर फिर से स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि जड़धारी गांव मेरा मायका कहलाएगा। तब से जड़धारी गांव के लोग देवी के मायके के रूप में मंदिर का प्रबंधन व सेवा करते हैं। मालाकोट गांव के लोग माता के मामा कहलाते हैं, यानी जड़धारी गांव जो है उनका मायका कहलाता है, और मालाकोट गांव जो है उनके मामा कहलाते हैं। श्री सुरकंडा देवी मंदिर भारतवर्ष में इकलौता ऐसा शक्तिपीठ है, यानी 51 में से इकलौता ऐसा है जहां पर गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। गंगा दशहरा व नवरात्रि के मौके पर मां के दर्शन का विशेष महत्व बताया जाता है। साथ ही आपको यहाँ पर ढोल और दमाऊ की आवाज सुनाई दे रही होगी। कितनी मधुर और सुरीली आवाज आ रही है। इस आवाज का विशेष महत्व यह है कि इससे माता प्रसन्न होती हैं, यानी जो देवी देवता हैं इस ढोल की आवाज से बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं।
तो इस तरीके से हम अपने मंदिरों में, सांस्कृतिक जितने भी मंदिर हैं हमारे, सिद्ध पीठें, ऐसी जगह हमें ऐसे ढोल बजाने चाहिए, ना कि वो प्रदूषण करने वाला डीजे। हाय गाइस, और आप सभी कैसे हैं? मैं गौरव चौधरी और साथ में रेखा चौधरी। और रेखा आज बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि आज हमारे टिहरी गढ़वाल, और टिहरी जो है भैया रेखा का होम टाउन है। होम टाउन कहने का मतलब ये टिहरी जिले से ही बिलोंग करती हैं। तो आज हमारी गढ़वाली बंदी कितनी सुंदर लग रही है और बहुत ज़्यादा खुश है। और मैं हूँ बुलंदशहर से। तो आज आपको रेखा अपनी लैंग्वेज में कुछ बोलना चाहेंगी, तो बोलिए मैडम। हम आज सुरकंडा आई दगड़ियों, और आज हम उन देवी माँ का दर्शन करी और बहुत अच्छे लगे। आज देवी माँ का दर्शन करी तो काफ़ी भीड़ हुई मंदिर में। अब तो लोग ज़्यादातर यात्री वही पर जाना ट्रॉली में, और हम सोचे कि हम पैदल चल रहे, क्योंकि पैदल यात्री बहुत कम। अब थोड़ा बहुत बाटो भी ख़राब हुई, आधा बाटो तो सही करा ली, लेकिन आधा बाटो भी ख़राब, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो ट्रॉली पर जाना, पैदल बहुत कम लोग होना। तो हम सोचे कि हम पैदल चले ला, और कुछ लोग अभी आने लगे। तो अब हम उन मंदिर का दर्शन करी के अब हम जाने लगे घर की तरफ। तो भाई आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, बोल रही है कि हम पैदल चल के आए थे। ट्रॉली में वो मज़ा नहीं है जो मतलब पैदल सीढ़ियों से आने में, क्योंकि सीढ़ियों से आने का मकसद ये होता है कि हम वीडियो भी बना सकते हैं। तो दगड़ियों देखा, अब ट्रॉली कोई वापस जाना और कुछ आने लगी, तो आप देख सकते बहुत सारी ट्रॉली एक साथ जाने लगी, और हम जाना पैदल यात्री, और हमारे पिछाड़ी भी कुछ पैदल यात्री आना। दोस्तों, इस मंदिर के दर्शन करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और एक सबसे खास बात क्या पता चली, इस मंदिर में साफ सफाई और प्रदूषण नहीं है, यानी शोर शराबा बहुत कम है, एकदम शांति में। और पहाड़ की ऊंची चोटी पर बनाया गया माता का भव्य शक्तिपीठ है। वहाँ पर पहुँचने के बाद जब नीचे से जाते हैं तो वही थोड़ा प्रॉब्लम होती है ऊंची चढ़ाई पर चढ़ने में। या तो आप ट्रॉली से जा सकते हैं, या फिर अगर आपको पैदल जाना है तो अलग ही मजा है। पैदल चलने में भाई सारा यहाँ की प्रकृति का पता चलता है कि कैसे पहाड़ हैं सुंदर। तो पैदल जाइए, प्रकृति का आनंद लीजिए, और ऊपर जाके आपको पता चलेगा कि वहाँ पर एकदम बहुत सुंदर माता का मंदिर बना हुआ है, और एक अलग ही आनंद की प्राप्ति होती है। भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप भी कभी आए इस मंदिर में, तो मसूरी से लगभग 35-40 किलोमीटर दूर है, आप भी यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, अब हम मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर नीचे आ चुके हैं, क्योंकि मंदिर की जो चढ़ाई है धरातल से लेकर 2 किलोमीटर ऊंची चढ़ाई है पहाड़ी पे भी। ठीक है, समुद्री तल से लगभग 9500 फीट ऊंचाई पर स्थित है ये मंदिर। तो जब ऊपर पहुंच जाते हैं मंदिर पर, तो नीचे की जो चीज़ें वो छोटी छोटी दिखाई पड़ती हैं, यानी कि जो व्यक्ति हैं वो एकदम छोटे कीड़े नमूना दिखते हैं, और गाड़ी वाड़ी तो छोटी छोटी दिखती हैं। ठीक है, बहुत ऊंचाई पर है। ये एक तरीके से सीढ़ी बनाई गई है, यानी जो रास्ता है ऊपर जाने के लिए वो है। और यहाँ साफ सफाई बहुत ज़्यादा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कार्य प्रगति पर है। तो अब हम नीचे जा रहे हैं, आगे रेखा रेस्ट कर रही है, बैठी हुई है, वीडियो बनाने के बाद थक गई है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन विद न्यू वीडियो, न्यू ब्लॉग्स। ल्यूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।